दशकों की सेवा, 4 साल से कंटिन्यूस प्रोटेस्ट, लेकिन कोई भी आस नहीं दिख रही कि पीएचई डिपार्टमेंट के डेली वेजेस रेगुलराइज होंगे। ये कहानी है जम्मू और कश्मीर के उन डेली वेजेस की जिन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी सोसाइटी की सेवा करने में लगा दी और यही आस रखी कि वो कभी ना कभी रेगुलराइज होंगे, उनके वेतन बढ़ाए जाएंगे और वो उन बढ़े हुए वेतनों से अपना और अपने परिवार का एक सही तरीके से निर्वाह कर सकेंगे। दोस्तों, 20-25 सालों की सेवा के बाद कईयों ने अपनी जानें भी गंवा दी सेवा देते हुए। कुछ इसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड भी हैं जो काम कर रहे हैं। पिछले 4 साल के प्रोटेस्ट में J&K जम्मू और कश्मीर ने ये देखा कि हर तरह का डेली वेजर, चाहे वो हैंडीकैप है, चाहे वो दूर दराज इलाके का है, चाहे वो सिटी में रहने वाला है, सड़कों पे उतरा और उसने सरकार के खिलाफ और डिपार्टमेंट के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। यंग बाइट्स ने आज सुबह एक वीडियो चलाई जिसमें पवन कुमार जी, सकट्रा सब डिवीज़न पीएचई के डेली वेजर्स के लीडर, वो उसमें मांग कर रहे हैं कि उनको रेगुलराइज किया जाए। यंग बाइट्स बिल्कुल डेली वेजर्स के साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर हम इनके साथ खड़े हैं और आशा करते हैं कि जो कमीशन सेक्रेटरी ने 4 महीने पहले इनसे वादा किया था वो पूरा हो सकेगा। हमारे साथ बात करने के लिए पवन कुमार जी खुद जुड़े हुए हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि क्या ऐसा हो गया कि 4 साल बीत गए लेकिन इनकी मांगे मंजूर नहीं की जा रही। पवन जी, आपका स्वागत है यंग बाइट्स पे। नमस्कार हिमांशु जी। पवन जी, क्या ऐसी बात हो गई कि 4 साल से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उस प्रोटेस्ट में वो लोग भी शामिल हैं जो 25 साल की सेवाएं इस डिपार्टमेंट को दे चुके हैं, पीएचई को दे चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोग रेगुलराइज नहीं हो पा रहे? हिमांशु जी, सबसे पहले मैं यंग बाइट्स का थैंक्स करता हूं कि ये जो गरीब आवाम की आवाज़ के लिए आप हरदम आगे रहते हैं। साथ ही साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय एलजी साहब तक या पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन तक ये मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि जब हम पीएचई डिपार्टमेंट में लगे या अदर डिपार्टमेंट में एज ए कैजुअल लेबर डेली बेसिस पे जो लोग सेवा के लिए आगे आए, तो उस समय 94 से पहले एक एसआरओ हुआ करता था 64 जी, और उसमें क्या था कि जो 7 साल का एज ए स्थायी तौर पे जो सेवाएं देते थे और उन्हें रेगुलराइज किया जाता था। अगर उससे पीरियड थोड़ा आगे चला जाता था तो उन्हें एरियल वगैरह मिलता था। वही धारणा जो थी डेली वेजर, हमें भी यही सुनने को मिला कि हम 7 साल के बाद हम जो है रेगुलराइज होंगे और हमें एक अच्छी माहौल में जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। लेकिन हमें बिल्कुल भी इस बात का ज्ञात नहीं था कि एसआरओ जो है 94 में बैन कर दिया गया है। उसके बाद इन्होंने नाम डेली वेजर का चेंज करके कैजुअल लेबर कर दिया जी। और तमाम वर्कर्स जो है वो इसी आशा में लगे कि हम 64 जो एसआरओ है उसके तहत रेगुलराइज होंगे। और लगभग 10-10 साल हमें सर्विस देने के बाद, सेवा करने के बाद फिर हमें पता चला कि ये जो डेली वेजर नहीं है, ये कैजुअल लेबर है जी। और फिर हम जो 2016 से लगातार हमने अपनी आवाज जो है बुलंद की है, चाहे रोडों पे हो, और डिमांड हमने एक ही रखी है कि 94 के बाद आपने जितने भी किस्म के वर्कर लगाए हैं, जिसमें नाम दे दिया है आईटीआई वर्कर्स हैं, सीपी वर्कर्स हैं, नीड बेस्ड वर्कर्स हैं, अदर कैजुअल लेबर्स है, इसी तरह के अलग अलग कैटेगरी में वर्कर्स को बांटकर लगाया है, लेकिन सेवा जो है वो स्थायी कहीं नहीं, उसका कोई अभी तक क्लियर कट मैसेज मिला है। तो हम आपके माध्यम से एलजी साहब तक ये क्लियर कट एक मैसेज पहुंचा देना चाहते हैं कि अभी हमने लगातार से जो सेवाएं दे रहे हैं उनको जल्द से जल्द जो है रेगुलराइज किया जाए। पिछले दिनों हम दिल्ली तक भी गए और दिल्ली के जंतर मंतर पे भी जाके बिल्कुल हमने अपने हक की आवाज उठाई और वहां से भी हमें आश्वासन मिला था। और उस समय बीजेपी और पीडीपी की कोलिशन सरकार थी, उन तक सेंटर से एक मैसेज आया था कि ये जो 61,000 जो कैजुअल लेबर्स डेली वेजर पे लगे हुए हैं, इनके लिए फौरी तौर पे जो है रेगुलाइजेशन का ऐलान किया जाए और इनका जो इशू है वो सॉर्ट आउट किया जाए जी। उस समय सरकार में हमें एक 520 के एसआरओ के रूप में हमें एक उम्मीद की किरण दिखाई थी, लेकिन वो हवा में ही रही। ग्राउंड लेवल पे उसका कहीं कोई अता पता ना लगा और ना ही उसका कोई अता पता चला।
कुछ एक फाइलें सेक्रेटरीट तक पहुंची, कुछ एक चीफ इंजीनियर कार्यालय में, और कुछ एक तो डिविजनों तक ही रह के वहीं पे उनका मसला खत्म हो गया। उसके बाद अभी जो पिछले हमने मार्च महीने में लगभग सभी जो एसोसिएशनें थी सारे इकट्ठे होके हमने जो 18 दिन के लिए टूल डोंट स्ट्राइक हमारी चली थी। उसके बाद हमारी कमिश्नर सेक्रेटरी जी ने, जो AK साहू साहब हैं, उन्होंने हमें एक लिखित रूप में दिया था कि 30 अप्रैल से पहले पहले जो है डेली वेजर का इशू है इसे सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है, और अभी जो सेंटर ने 50,000 नई जो पोस्टें 4th क्लास की जो जम्मू कश्मीर यूटी में बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, युवाओं की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए और ये अवसर दिया है गरीब आवाम को सपोर्ट के तौर पे, मैं कहूंगा ऐसे गरीब आवाम के लिए ये जो दिया है। और उसमें भी जो जहां की जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है ऐलान कर दी है। हमें इस चीज से कोई एतराज नहीं है कि आप न्यू रिक्रूटमेंट 10,000 कीजिए, 20,000 कीजिए, 1 लाख कीजिए, लेकिन जो लोग 20-20, 22-22 साल से सेवाएं दे रहे हैं, जिनमें कुछ एक लोग तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं, उनका परिवार जो है, उनके परिवारों की आप हालत देखेंगे तो खाने पीने के लाले हैं और उनके रहने के लिए जो छतें हैं वो तक गिर रही हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन तक और LG साहब तक ये मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि आप फौरी तौर पे इसे एक ह्यूमैनिटेरियन इशू समझकर, एक इंसानियत के नाते, मानवता के नाते समझिए कि ये जो 61,000 फैमिलीज हैं, ये सिर्फ एक डेली वेजर अलग अलग कोई एक विशिंदा नहीं है, इसके साथ एक परिवार सदस्य जुड़ा हुआ है। और एक परिवार के लगभग 10-10, 6-6 फैमिली मेंबर्स हैं, और उसके साथ और भी एक परिवार में सिर्फ एक आदमी ही कमाने वाला है, और वो भी जो है डिपार्टमेंट में एज ए डेली वेजर सेवाएं दे रहा है। इसको एक मानवता के नाते, एक सोशल इशू समझ के कि जिस इंसान ने 20 साल, 22 साल, 18 साल, 15 साल सेवाएं देते हो गया है, उनके लिए जो है जल्द से जल्द, अभी पीछे जो न्यू रिक्रूटमेंट में एक इशू निकाला है, ऑर्डिनेंस निकाला, और उसमें 5 नंबर जो है वो सिर्फ डेली वेजर्स को दिए गए हैं कि 5 नंबर्स के साथ डेली वेजर्स भी SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के तहत जो है वो फार्म भरे और वो इंटरव्यू देगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये क्लियर कट कर देना चाहता हूं कि हमने, जो मेरे डेली वेजर साथी हैं, हमने 20-20 साल से या 18-18 साल से, मैं आपको यही रोकूंगा, पहले दर्शकों को अभी तक का ये बता दें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो SRO 64 था, जब इन्होंने ज्वाइन किया, फिर उस SRO को रोक के नया SRO लाया गया, इनको डेली वेजेस की जगह इनको कैजुअल लेबर बना दिया गया, और ये SROs की गेम हर साल बदर ये चलती रही और आज तक चल रही है। और अब एक न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी आ गई है जिसमें कुछ वैकेंसीज को भरा जाएगा ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को जम्मू एंड कश्मीर में दूर किया जा सके। एक शेर याद आता है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। दोस्तों, ख्वाहिशें उन लोगों की थीं जिन्होंने ये नौकरी ज्वाइन की थी 94 में या उसके बाद, और अब एक न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी आ गई है और अब उन लोगों में भी ये ख्वाहिशें भर दी गई हैं कि उनकी नौकरी लगेगी। जहाँ पे किसी के मन में ख्वाहिश भर दी गई है, वहीं किसी के मन में उस ख्वाहिश को मार दिया जाता है कि जो 20-25 साल से अपनी सेवा दे रहा है वो रेगुलराइज नहीं हो पाएगा, लेकिन एक नया व्यक्ति जो आएगा वो रेगुलराइज होने के चांसेस ज़्यादा रखता है। पवन जी, अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि जो लोग अपनी सेवाएं देते हुए जब से वो नौकरी कर रहे थे, उनका देहांत हो चुका है, क्या सरकार ने उनको किसी तरह का मुआवजा दिया ताकि उनकी फैमिलीज जो अपने खोए हैं उनके बिना अपना गुजारा कर सकें? देखिए, मैं ये भी क्लियर कर दूं कि जब भी इस मसले पे बात होती है और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या सरकार की तरफ से यही मैसेज आता है कि डेली वेजर्स के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कैजुअल लेबर्स के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, और हर बार यही सुन के जो है इतना समय बीत गया कि लगभग हमारे जो है, अगर पूरे जम्मू प्रोविंस की बात करें या पूरी ऑल ओवर स्टेट की बात करें, तो लगभग मैं कहना आपके चैनल के माध्यम से सरकार के पास तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास पूरे आंकड़े होंगे, लेकिन मैं एक अंदाजे के साथ कहता हूं कि लगभग 1000 से लेके 2000 के बीच जो डेली वेजर्स हैं वो इस समय तक अपनी जो है जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं।
लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसा भी जो क्लियरेंस, कोई मैसेज या किसी भी तरह की कोई पेंशन भी नहीं दी जाती, किसी भी तरह की। हालांकि हमारे अभी एक थोड़े से दिन बीते, यहाँ पैंथल से एक हमारे डेली वेजर साथी ने सुसाइड कर लिया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई कंपनसेशन जो सरकार की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से बिल्कुल भी नहीं मिली थी। हालांकि हमारे डेली वेजर्स जो आगे ही समाज का एक बहुत छोटा तबका है और फाइनेंशियली बहुत वीक है, लेकिन हमारे कुछ एक साथियों ने 5-5 रुपए, 2-2 रुपए, 10-10 रुपए, जितने भी हो बनता था, हमने उस परिवार की जो इकट्ठे होकर उसकी सहायता की और पूरा आश्वासन दिया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी क्लियर कट कर देना चाहता हूं कि अब जो हमने ये लड़ाई शुरू करनी है, इस हमने 22 और 23 जून को जो हमने कॉल दे रखी है कि हम तमाम कैजुअल लेबर्स जो हैं वो टूल डोंट स्ट्राइक करेंगे। क्योंकि हर बार हमें सुनने को ये मिलता है कि डेली वेजर्स जो हैं, ये कैजुअल लेबर्स जो हैं, ये डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल। लेकिन बिना खाए, बिना परिवार में खाना बने, वो रीढ़ की हड्डी कब तक काम करेगी? बिल्कुल, ये डेली वेजेस डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है। ये हमने भी कई बार ऑफिसर्स के मुंह से सुना है, लेकिन उस रीढ़ की हड्डी को शरीर से जुड़ने नहीं दिया जा रहा। उस डिपार्टमेंट से बिल्कुल एक वैलिड तरीके से, सम्मान से जुड़ने नहीं दिया जा रहा। और इसका क्या रीज़न है, ये आगे हम पूछेंगे। ये जो आपने एक बात कही कि न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी में 5 मार्क्स डेली वेजेस को दिए जाएंगे, वो पूरा क्या मामला है? सरकार ने एक ये नया ऑर्डिनेंस निकाला है कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को 10,000 4th क्लास की पोस्टें फिलअप करने के लिए कहा गया है। और उसमें ये भी एक प्रावधान रखा कि जो डेली बेस एज ए कैजुअल लेबर्स या डेली बेस पे जो लोग डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, जिन्होंने 5 साल से ऊपर हो गए हैं, उन्हें 5 नंबर का जो प्रावधान इसमें दिया जाएगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये क्लियर कर दूं कि यहाँ एक अंडर मिडल जो पढ़ा हुआ है, अंडर मैट्रिक बंदा है, जिसने 10 साल से लेके 12 साल या 15 साल डिपार्टमेंट में हो गया है। बिल्कुल। अब वहीं पर उसी पोस्ट के लिए वो भी फॉर्म फिलअप करे। और अदरवाइज बहुत सारे हमारे भाई हैं वो भी जो पढ़ लिख कर इस समय बेरोजगार घूम रहे हैं। कुछ ही कईयों ने ग्रेजुएशन किया है, कोई बीएड है, कोई एमएड है। अगर वो भी वहीं पर फॉर्म फिलअप करता है तो मैं समझता हूं तो डेली वेजर तो ऑटोमेटिकली बाहर ही हो जाएगा। बिल्कुल। मैं इस वीडियो के माध्यम से एलजी साहब से सीधी गुहार लगाता हूं कि आप न्यू रिक्रूटमेंट कीजिए, हमें कोई इतराज नहीं है। आप 10,000 कीजिए, 20,000 कीजिए, या जो 84,000 जो पोस्टें फिलअप करने का प्रावधान जम्मू कश्मीर यूटी में आया है वो आप कीजिए, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन जो कोटा डेली बेसिस जो लोग लगे हुए हैं, आप पहले 10 साल वालों को कीजिए, जैसे एसआरओ 520 दिया था। और उसमें हमें एक आशा की किरण जगी थी कि चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मतलब कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है। कि चलो हमारे जो कैजुअल लेबर्स डेली बेस लोग लगे हुए हैं, जो 10 साल वाले हैं, वही फील्ड में आ जाएंगे, वही रेगुलराइज हो जाएंगे। उसके बाद फिर बाकी वालों का नंबर आएगा। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एलजी साहब से गुहार लगाता हूं कि आप उसी तरीके का एसआरओ कोई एक फ्रेम कीजिए, जिसमें पहले फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो डेली वेजर को मिलनी चाहिए, जिसने अपनी सेवाएं देते हुए 10 साल, 15 साल, 12 साल, 18 साल, 20-20 साल भी कईयों ने हो गए हैं। आप एक एसआरओ बनाइए, चाहे उसमें 10 साल वाले लीजिए, चाहे उसमें 15 साल, 12 साल वाले लीजिए, लेकिन उसी तरीके से कि जो डेली वेजर है उन्हें एक आशा की किरण भी जगे और साथ ही साथ उनका भी जो है अच्छे तरीके से पालन पोषण जिंदगी जो है चल सके। पवन जी, आपने अपने एक वीडियो में कहा कि अब समय आ गया है कि हम अपने पूरे परिवार को लेकर सड़कों पे अब धरना दें। तो ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी है? क्योंकि अभी 4 महीने पहले आपको रिटर्न में आश्वासन दिया गया, तो अब आपको क्यों लग रहा है कि अब परिवार को लेकर यहाँ बैठना पड़ेगा? देखिए, एक तो कोविड-19 का जो माहौल है, ये हर तरफ महामारी फैली हुई है जी। इस माहौल में हम खलल डालना बिल्कुल भी नहीं चाहते। बिल्कुल, क्योंकि हम भी भारत का हिस्सा हैं, आम नागरिक हैं, भारत भाषी हैं और जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ कोऑपरेशन करना चाहते हैं। लेकिन जब कहते हैं कि गले तक बात हो, पानी में भिगोया हो कोई गर्मी में, तो उसे राहत मिलती है। लेकिन जब नाक से उसे पानी में भिगो दिया जाए तो उसे हाथ पांव हिलाना ही पड़ेगा।
उस पानी से बाहर निकलने के लिए उसे हाथ पांव हिलाना ही पड़ेगा। वही हमारे साथ हो रहा है। हम इस महामारी में बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हम धरने प्रदर्शन करें, रोडों पे निकलें। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, वहां हम एकत्रित होकर अपनी आवाज उठाएं जी। लेकिन सरकार ने हमें मजबूर कर दिया है। इस समय आगे ही काम सभी तरीके से बंद है। जिस परिवार में कहीं किसी का भाई कहीं कोई दिहाड़ी लगाता था या उसका पिता कोई दिहाड़ी लगाता था तो चलो कम से कम अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन लगभग 4 महीने से पूरा सिस्टम जो डेड पड़ा हुआ है, तो बस वही डेली वेजर एक जो है वही कमाने वाला है परिवार में, और उसकी हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि घर में कभी आप क्या इस पेंडेमिक के चलते डेली वेजेस को बराबर सैलरी मिलती रही है? देखिए, जो हमारी 225 रुपये दिहाड़ी है जो इस समय पहले चल रही है, और कभी कभी 2-2, 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं। ड्यूटी बनने पे हमें एक आश्वासन मिला था कि ड्यूटी जो ही लागू होगी हर महीने जो है वेजेस मिलेगी, और मिनिमम वेजेस एक्ट जो ड्यूटी का रेट है वो फौरी तौर पे लागू होगा। बिल्कुल। लेकिन 4 महीने शायद ड्यूटी बने भी ये ज्यादा हो गए हैं, लागू हुए बिल्कुल उससे ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक मिनिमम वेजेस एक्ट का कोई अता पता नहीं है। मैं आपके माध्यम से, आपका कहने का मतलब है कि सैलरीज भी अभी रेगुलर नहीं आ रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। कभी 1 महीने में आती है तो कभी 2 महीने निकलने के बाद कभी तीसरे महीने में आती है। हालांकि यहां तक कहा गया था कि हर महीने और अप्रैल महीने के बाद मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होगा, जिसमें 18,000 के करीब जो वेजेस है वो बनती है। बिल्कुल। कई ड्यूटी में 400 के करीब दिहाड़ी है, कहीं 500 के। अब हमें उम्मीद की किरण जगी थी चलो कम से कम जो है हमारी 400-500 रुपया दिहाड़ी मिलेगी, जो हमें मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होगा तो उससे भी हमारे परिवार का पालन पोषण हो जाएगा। लेकिन अब हम जो सरकार तक ये क्लियर कट मैसेज पहुंचा देना चाहते हैं कि ये लड़ाई जो है ये हम आर या पार की लड़ेंगे। बिल्कुल। एक तरफ तो आप कहते हैं कि डेली वेजर डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है, और वही रीढ़ की हड्डी जो है भूखे पेट सो रही है। तो मैं आपके माध्यम से एलजी साहब तक या देश के माननीय प्रधानमंत्री जी तक ये एक मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि ये जो गरीब आवाम ऑल ओवर जम्मू कश्मीर में, यूटी में लगभग 60,000 के करीब जो डेली बेस पे लोग डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट पे लगे हुए हैं। तो ये 60,000 फैमिली का इशू है, ये सोशल इशू है। इसे इंसानियत के नाते समझा जाए, इस परिवारों के लिए सोचा जाए कि जो न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी आप बनाए, हमें उससे कोई इतराज नहीं है, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस में, फर्स्ट प्रायोरिटी में आप डेली बेसिस के लिए अलग से एक एसआरओ दिया जाए। तो या फिर वही जो एसआरओ है 64 जो 94 से पहले था, उसी को द्वारा जो है ग्राउंड में लाके इंप्लीमेंट किया जाए, ताकि ये जो गरीब आवाम है, ये जो डेली बेस पे डिपार्टमेंट में लोग लगे हैं, इन्हें भी राहत की सांस मिले और आगे से ये भी एक अच्छी जिंदगी जी पाए। और इस मैं आपके माध्यम से अपने जो डेली वेजर साथी हैं, चाहे मैं अपने डिस्ट्रिक्ट रियासी की बात करूं या ऑल ओवर जम्मू प्रोविंस की या कश्मीर प्रोविंस ऑल ओवर स्टेट की बात करूं, मैं उन तक ये क्लियर कट मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जितने भी डिपार्टमेंट में कैजुअल लेबर, नीड बेस, सीपी, आईटीआई, इम्प्रेस्ड, जितने भी किस्म के ये वर्कर्स जो लगे हुए हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता हूं कि ये जो जद्दोजहद है, अब ये अकेले अकेले लड़ने का समय नहीं है। हम सभी को इकट्ठे होके, जिस प्रकार ऑल कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट जो है वो तैयार हुआ है, जिसके हमने स्टेट प्रेसिडेंट हमारे तनवीर हुसैन जी हैं, उसी बैनर के तले तमाम डेली वेजर्स जो हैं, कैजुअल लेबर्स, सारे इकट्ठे होके हम अपनी डिमांड प्रोजेक्ट करेंगे। और जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा, हम जो कदम है ये पीछे नहीं आने देंगे। डू और डाई की ये जो लड़ाई है, ये जद्दोजहद जो है, ये 22 तारीख जून से हम सोमवार से शुरू कर रहे हैं। फिलहाल तो हमें 48 घंटे की, और मैं एक मैसेज और एडमिनिस्ट्रेशन तक आपके माध्यम से पहुंचा देना चाहता हूं कि हमें जरूरत नहीं है कि हम रोडों पे निकलें, धरने प्रदर्शन करें, जनता को परेशान हो, पानी की किल्लत हो या बिजली की प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये सोशल काम है और जो एसेंशियल सर्विस है, चाहे इसमें पीएचई है, पीडीडी है, पीडब्ल्यूडी है, म्युनिसिपैलिटी है, और तकरीबन जो रीढ़ की हड्डी है ये जो कैजुअल लेबर्स हैं। मैं सभी से ये मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं सबकी तरफ से कि एडमिनिस्ट्रेशन इन हड़ताल पे जाने पे, स्ट्राइक से पहले ही हमारे साथ ये इशू जो है सॉर्ट आउट करे, एक एसआरओ दे,
जिससे हमें डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स को एक खुशी की लहर भी झूमे और आगे की जिंदगी का एक अता पता चले कि हम अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी जी पाते। बिल्कुल। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ पवन कुमार जी। इनका साफ कहना है कि सैलरी कभी आती है कभी नहीं आती, और जब नहीं आती तो दर्द होता है, मुश्किल होता है परिवार का पालन पोषण करना, और कई बार जब आती है तो सिचुएशन हाथ से निकल जाती है तो ऐसा लगता है कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। ये लोग उस समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं जब से यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हुआ करती थी। 94 के बाद से इनके प्रोटेस्ट छुटपुट होते रहे हैं, और पिछले 4 साल से लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। कई सरकारें आई, कई सरकारें गईं, प्रेसिडेंट रूल लगा और यूटी भी बनी, आश्वासन भी मिले, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। सिर्फ हुआ क्या कि जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कईयों ने अपनी जान भी गंवा दी, लेकिन आज उनका परिवार उस जान के बदले जो मुआवजा अपने निवारण के लिए मिलना चाहिए था वो तक नहीं उन्हें मिला। दोस्तों, ऐसे और इश्यूज़ को लेकर हम आपके साथ और आपके समक्ष आते रहेंगे। कैमरामैन वरुण शर्मा के साथ मैं हूं आपका अपना हिमांशु शर्मा, और आप देखते रहिए यंग बाइट्स।